उधर ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवालों का जवाब मांगते हुए आरोप लगाया है कांग्रेस पर। मेरे साथ इस वक्त अधीर रंजन चौधरी हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि स्मृति ईरानी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बीजेपी ने जो सवाल उठाए, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने के लिए आज की तारीख में ये प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही है। सरकार उनके पास है, 2000 ये 20,000 ये 2 लाख करोड़ जो भी हो, ये सरकार को इसका निकालना चाहिए पैसा। हम तो चाहते हैं कि ये सरकार कारगर तरीके से ये सारे घोटाला को उजागर करे। ऐसा ना हो कि सरकार किसी को बचाने के लिए किसी को ऊपर दोष थोपता है या नहीं। अगर स्मृति ईरानी जी को इतना दम है अपने बात पे, तो मैं उनको ये दरखास्त करूंगी कि स्मृति ईरानी जी कैसे नीरव मोदी भाग के चले गए और समुद्र के किनारे बैठते हुए दारू पीते मस्का मारते हुए हमको छवि मिलते हैं, ये आपको निगाहों में नहीं आते। सारे बीजेपी की जमाने में, खासकर मोदी जी की खुद जमाने में कितने बैंक को घोटाले हुए हैं और कितने पैसा लूटा गए हैं, आप इनका कोई हिसाब रखते हैं? अरे हम तो यहाँ बिल्कुल खड़े हुए हैं, हम डरे नहीं खड़े हैं मुकाबला करने के लिए, और इसलिए हम जाना चाहते हैं ईडी की दफ्तर। हम आप जैसे मोदी जी की जैसे दोस्त हो, उस जैसे हम भागने वाला नहीं हो। आप निकालिए 200 करोड़ या 2000 या 2 लाख करोड़। हम तो चाहते हैं, हम क्या कहते थे कि इतने साल बाद आपको याद आया फिर राहुल जी को और मैडम सोनिया गांधी जी को बुलाने की। ठीक है, आपका हाथ में औजार है, आप उसकी इस्तेमाल करोगे। आप कह रहे हैं कि ये औजार बीजेपी की है, बीजेपी अपने औजार का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन को दबाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। दबाने की कोई सवाल है क्या? हमारे हिंदुस्तान के ईडी की दफ्तर क्या इतना कमजोर है? जब उनकी सर पे हमारे 2 बलशाली पुरुष के अंदर एक बलशाली अमित शाह जी नेतृत्व दे रहे हैं, तब भी डरते हैं ईडी कि हमारी दवाओं में आके ईडी ने सब उलटफेर कर देंगे। क्या उनके अपने मंत्री पे भरोसा नहीं है? अपने दिग्गज नेता, बलशाली नेता, उन पे भरोसा नहीं है कि ईडी की दफ्तर हम दबाव में लाएंगे? एक हवाला कंपनी का नाम आया है, कोलकाता की एक हवाला कंपनी डोटेक्स मर्केंडाइज एंटरप्राइजेज। सरकार उनका क्या रिश्ता है इसका कांग्रेस? सरकार उनका है। स्मृति ईरानी जी को ये कहिए कि आप फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लीजिए, आपको इसके जानकारी तो नहीं होना चाहिए, आप तो दूसरे मिनिस्ट्री के हैं। आप निर्मला सीतारमण जी को बुलाइए, प्रधानमंत्री जी को बुलाइए, हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारे ऊपर जो भी हमारे कमी रहे, जो भी हमारे साथ जो भी मुद्दा जुड़े हुए हैं, ये सबको उजागर करने का तो जिम्मेवारी आपका है, ये आपका है। आप निकालो। हम तो चाहते हैं, हमें चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अब निकालिए सारे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश को लूट के जो भाग चुके हैं, जो भगोड़े हैं, जो भागते हुए बाहर के समुद्र के किनारे बैठते दारू पी रहे, उनको तो कम से कम लाने का इंतजाम करो। तो ये आज जो ईडी पूछताछ कर रही है, इससे पूछताछ कर सकते, कोई हर्जा नहीं। हमें कौन फिक्र है? बिल्कुल फिक्र नहीं। हम तो चाहते थे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को जब बेबुनियाद तथ्य पे बुलाए जा रहे हैं, तो एक जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी और कुछ नहीं, हम एक साथ है उनके साथ, क्योंकि वो हमारा नेता है। इसलिए हम जाना चाहते थे, कम से कम जहां तक जाने की इजाजत है। तो ये अधीर रंजन चौधरी हैं और सवाल जो बीजेपी के तरफ से पूछा गया है, उन सभी सवालों का, उन सभी आरोपों का जवाब दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। उनका कहना है कि एक औजार के तौर पर, एक हथियार के तौर पर बीजेपी ने इस्तेमाल किया है ईडी का, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। सरकार उनकी है, पूछताछ करने का उनको अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से जो रवैया अपनाया जा रहा है, इसको लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अपने सहयोगी निखिल रस्तोगी के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज दिल्ली।